जन्म लिया तो मरना होगा, जन्म लिया तो मरना होगा, जीवन की है सच्चाई। काल चक्र कब कैसे मारे, जान सका न कोई भाई। कोई काहू को न सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं, निषाद राज ने कहा कि देखो के कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कैसे सुख के समय में दुख दिया। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही, वो बात सबको याद रखना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद तुम किसको दोष दे रहे हो, माँ कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ये सब अपने अपने कर्मों का ही फल है। कोई काहू को ना सुख दुख करी दाता, ये बात याद रखने जैसी है। कोई किसी के सुख या दुख का कारण नहीं है, निमित्त हो सकता है। कोई किसी की मृत्यु का भी कारण नहीं है, निमित्त हो सकता है। मृत्यु का कारण भी समझना हो तो जन्म है। जन्म लिया तो मरना होगा, जन्म ही मृत्यु का कारण है। महाराज विक्रमादित्य गुप्त वेश में अपने प्रजा की खबर लिया करते थे, हमारी प्रजा कैसी है। अपने राज धर्म का ठीक से निर्वहन करते थे। एक बार वो नगर के बाहर घूम रहे थे, नगर के बाहर जो जंगल, उसमें क्या देखते हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, और उस जिस पेड़ पर वो लकड़ी काट रहा है उस पेड़ पर एक भालू चढ़ रहा है। लकड़हारे ने जैसे ही भालू को चढ़ता हुआ देखा, लकड़हारा भयभीत होकर उसके हाथ से लकड़ी की डाली छूट गई और वो नीचे गिरा और धड़ाम से ख़त्म हो गया, मर गया। वो भालू नीचे आया और तुरंत एक सुंदर स्त्री बन गया। विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ कि ये भालू अभी स्त्री कैसे बन गई, ये कौन है आखिर में। कुतूहलवश उस स्त्री के पीछे पीछे विक्रमादित्य चल दिए जानने के लिए क्या है ये। वो स्त्री वहाँ जाती है जहाँ दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में बड़े भाई को कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गए, मुझसे विवाह कर लो। मामला सेट हो जाता है। फिर वो स्त्री कहती है मुझे जोरों की भूख लग रही, तो बड़ा भाई खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाजार जाता है। तब तक वो स्त्री छोटे भाई से कहती है कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तुम हमारे साथ रहो। तब छोटा भाई कहता है देख तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी हो चुकी हो और इस नाते तुम हमारी भाभी हो, और भाभी एक माँ के समान सम्मान देने योग्य होती है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तब वो स्त्री कहती है विवाह करो तो करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी कि इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। छोटे भाई ने कहा तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। उतनी देर में बड़ा भाई आ जाता है। जैसे ही बड़ा भाई आया तो स्त्री ने ज़ोर ज़ोर से अपने कपड़े फाड़ दिए और उसको कहने लगी देखो तुम्हारा ही छोटा भाई कितना नालायक कि मेरी इज्जत पर ये हाथ डाल रहा था। बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है, क्यों रे तुझे पता नहीं कि मेरे साथ इसका विवाह हो चुका। बड़ा भाई छोटे को मारता है, छोटे को भी गुस्सा आ जाता है, छोटा बड़े को मारता है। इस प्रकार दोनों भाई आपस में मर जाते हैं लड़के। वो स्त्री आगे बढ़ जाती है। विक्रमादित्य को कौतूहल और बढ़ जाता है कि देखो ये सब है क्या। भालू बनकर के जिसने एक लकड़हारे को मार डाला और स्त्री बनकर के दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया, ये आखिर है कौन। आगे जाकर के वो स्त्री एक सर्प का रूप धारण कर लेती है और नदी की ओर बढ़ने लगती है।
उस नदी में एक नाव जिस पर यात्री बैठे हुए थे पार हो रहे थे, और जैसे ही सर्प को अपने नज़दीक आते देखे यात्रियों में खलबली मच जाती है। बोले ये सर्प तो मेरी नाव की ओर बढ़ रहा है। यात्री सब एक ओर हो जाते हैं और नाव पलट जाती है। वो सर्प नदी पार करके एक सुंदर भक्त का वेश धारण कर लेता है। विक्रमादित्य को और आश्चर्य होता है। विक्रमादित्य जब भक्त का वेश धारण किया तो विक्रमादित्य ने प्रणाम किया कि भो साधो, तुम कौन हो? तुम कौन हो कि तुमने भालू बन करके एक लकड़हारे को भयभीत करके मार डाला, एक स्त्री बन के दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया, और सर्प बन करके इस नाव में बैठे हुए यात्रियों को भयभीत करके नाव पलटवा के उन यात्रियों को ख़त्म कर डाला। आखिर तुम कौन हो? तब वो भक्त कहता है कि राजन, मैं मृत्यु हूँ, मैं मौत हूँ। मैं काल देवता की प्रेरणा से ऐसा करता हूँ। जिसकी जिस निमित्त मृत्यु लिखी होती है, जिसकी जिस निमित्त जिसको जाना होता है, वो सब मैं करता हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं। मैं काल देवता की प्रेरणा से ये सब करता हूँ। ऐसे ही जीवन में निमित्त कुछ भी हो जाए। जैसे एक किसान बढ़िया तरह से बीज बोता है, खाद डालता है, हवा पानी धूप सब पौधे को मिलता है। जैसी फसल पक के तैयार होती है, किसान बड़ा खुश होता है, काटने के लिए जाता है और उसी दिन ओले पड़ जाते हैं। निमित्त भले ओले हों, लेकिन कोई ना कोई विधि का विधान काम कर रहा होता है, कर्म फल प्रधान काम कर रहा होता है। इसलिए मित्रों, अपने सुख या दुख का कारण किसी को नहीं मानना चाहिए। अपने ही कर्म, आपके कर्म ही सुख या दुख का हेतु हो सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो कर रहे हो ठीक से करें, यथार्थ करें और परिणाम में प्रसन्न रहना सीखें, क्योंकि सृष्टि नियामक भी आपके जीवन रूपी गाड़ी चलाने में सहायक है। वो किस ओर आपके जीवन की गाड़ी को ले जाना चाहता है, ये तो वही जाने। याद रखें, कोई दुश्मन नहीं हमारा, सृष्टि का सर्जनहारा, आनंद मंगल का दाता, हर घट की जानने वाला। कोई काहू को ना सुख दुख करि ताता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिसका जैसा समय है, जिसका जैसा कर्म फल है, उसके अनुसार भोग करके वो आगे की यात्रा करता है। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इसलिए निश्चिंत रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपना कर्तव्य ठीक से करते रहें और गलत और सही का विवेक करते हुए गलत को हटाएं और सही की ओर आगे बढ़ें।